दुनिया इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक छोटी सी चिंगारी पूरे महाद्वीप को राख कर सकती है। हम बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट के उस त्रिकोण की, जिसमें एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति अमेरिका है, दूसरी तरफ तकनीक और जासूसी का बेताज बादशाह इजराइल है, और तीसरी तरफ एक ऐसा देश जो दशकों से प्रतिबंधों के बावजूद झुकने को तैयार नहीं, ईरान। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये युद्ध सिर्फ इन तीन देशों के बीच है, या फिर हम अनजाने में तीसरे विश्व युद्ध के पहले अध्याय को देख रहे हैं। इस कहानी की शुरुआत आज से नहीं, बल्कि दशकों पुरानी उस नफरत से होती है जिसने दोस्ती को कट्टर दुश्मनी में बदल दिया। 1979 से पहले इजराइल और ईरान के बीच रक्षा समझौते होते थे, लेकिन इस्लामी क्रांति ने सब कुछ पलट दिया। आज स्थिति ये है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक दूसरे के अस्तित्व को मिटाने की कस्में खाते हैं। इजराइल का मानना है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम उसकी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है, जबकि ईरान का दावा है कि वो सिर्फ अपनी रक्षा के लिए तैयारी कर रहा है। लेकिन जब हम धरातल पर देखते हैं तो ये युद्ध छाया से निकलकर अब आसमान में मिसाइलों के रूप में दिखाई देने लगा है। जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो खेल और भी पेचीदा हो जाता है। अमेरिका के लिए इजराइल सिर्फ एक दोस्त नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट में उसकी अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर, यानी एक ऐसा युद्धपोत है जो कभी डूब नहीं सकता। वॉशिंगटन में बैठी सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन इजराइल को मिलने वाली अरबों डॉलर की सैन्य मदद कभी कम नहीं होती। लेकिन हाल के वर्षों में अमेरिका की रणनीति में एक बदलाव आया है। वो सीधे युद्ध से बचना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि ईरान को हराना इराक या अफगानिस्तान जैसा आसान नहीं होगा। ईरान के पास हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य की चाबी है। अगर ईरान ने इस समुद्री रास्ते को बंद कर दिया तो दुनिया का 20% तेल जाम हो जाएगा। सोचिए, आपके शहर में पेट्रोल की कीमत रातों रात 3 गुना बढ़ जाए तो क्या होगा। यही वो डर है जो अमेरिका को सीधे हमले से रोकता है। युद्ध की इस बिसात पर प्रॉक्सीज यानी छोटे लड़ाकू गुटों का रोल सबसे अहम है। ईरान ने इजराइल को चारों तरफ से घेरने के लिए एक रिंग ऑफ फायर तैयार की है। लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास, यमन में हूती विद्रोही और इराक सीरिया में सक्रिय लड़ाके, ये सब ईरान के इशारे पर नाचते हैं। इजराइल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम को फेल करने के लिए ये गुट एक साथ हजारों रॉकेट दागते हैं। दूसरी तरफ इजराइल की मोसाद दुनिया की सबसे घातक खुफिया एजेंसी मानी जाती है, जिसने ईरान के भीतर घुसकर उसके सबसे बड़े परमाणु वैज्ञानिकों और सैन्य कमांडरों को ढेर किया है। ये एक ऐसी शतरंज की चाल है जहां हर मोहरा एक इंसानी जान है। अब बात करते हैं उस भयानक सिनारियो की जिसकी कल्पना भर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर इजराइल ने ईरान के नतांज या फोर्डो जैसे परमाणु केंद्रों पर हवाई हमला किया तो ईरान का पलटवार कैसा होगा। ईरान के पास फत्ताह जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं जो पलक झपकते ही तेल अवीव को निशाना बना सकती हैं। ऐसी स्थिति में अमेरिका को अपनी डिफेंस ट्रीटी के तहत युद्ध में कूदना ही पड़ेगा, और जब अमेरिका कूदेगा तो रूस और चीन चुप नहीं बैठेंगे। रूस के लिए ईरान एक बड़ा हथियार सप्लायर है, खासकर यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन, और चीन के लिए ईरान तेल का सबसे बड़ा स्रोत है। ये क्षेत्रीय संघर्ष देखते ही देखते एक ग्लोबल वॉर में बदल जाएगा। भारत जैसे देशों के लिए यह स्थिति किसी डरावने सपने से कम नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था तेल पर टिकी है। अगर खाड़ी में युद्ध छिड़ा तो भारत में महंगाई का ऐसा दौर आएगा जिसे संभालना मुश्किल होगा। साथ ही चाबहार पोर्ट जैसे हमारे रणनीतिक प्रोजेक्ट्स ठप हो जाएंगे। भारत हमेशा से बैलेंस बनाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन इस बार का तनाव इतना गहरा है कि तटस्थ रहना नामुमकिन होता जा रहा है। दर्शकों, असली सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा। युद्ध में कोई नहीं जीतता, बस जो बच जाते हैं वे हारने वालों से थोड़े कम दुखी होते हैं। इजराइल की तकनीक, अमेरिका का पैसा और ईरान का जिद्दी जुनून, ये मेल पूरी मानवता के लिए खतरा है। क्या कूटनीति इस आग को बुझा पाएगी, या फिर हम उस मंजर की ओर बढ़ रहे हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। इस युद्ध के हर छोटे अपडेट पर नजर रखना जरूरी है, क्योंकि आज जो घटना तेहरान या यरूशलेम में हो रही है उसका असर कल आपकी जेब और आपकी जिंदगी पर पड़ने वाला है। सचेत रहें, क्योंकि इतिहास लिखा जा रहा है और हम उसके गवाह हैं।